लिखिए, डिफाइन कोरिजन या रस्टिंग प्रोसेस डिफाइन कोरिजन आर रस्टिंग प्रोसेस। देखिए बेटा, एक्सेप्ट नोबल मेटल, याद रखना नोबल मेटल कौन है बेटा? सिल्वर है, गोल्ड है, ओके, कॉपर, रोहिडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये सब बेटा नोबल मेटल्स हैं। तो एक्सेप्ट नोबल मेटल जो लिस्ट एक्टिव होती है, बहुत कम एक्टिव होती है, तो इन मेटल्स को छोड़कर कोई अदर मेटल बेटा अगर एयर में एक्सपोज होती है, मॉइस्ट एयर में, किसमें? मॉइस्ट एयर, याद रखना, नॉट ओनली एयर, मॉइस्ट एयर में कोई मेटल को आप एनी मेटल थिंग्स टेक इन मॉइस्ट एयर, ठीक है? एयर मीन्स ऑक्सीजन तो है ही उसमें, एयर में फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर में फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, एयर में फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी है। अगर पॉल्यूटेंट एयर है बेटा, पॉल्यूटेंट एयर, देखो एयर में जनरल वे में O2 एंड CO2 होता है, जो कॉमन गैसेस है बेटा इन द एयर, O2 एंड CO2, ये कॉमन गैसेस है। लेकिन अगर कोई पॉल्यूटेंट एयर है तो फिर उसके पास NO2 भी है, SO2 भी है, ये पॉल्यूटेंट एयर है। अगर पॉल्यूटेंट एयर है तो कोरिजन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, कोरिजन की रेट और बढ़ जाती है। तो बेटा पहले डेफिनेशन देना है हमको किसकी? कोरिजन की। तो लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस, द प्रोसेस ऑफ slow destruction of metal surface when exposed in moist air। बड़े एयर में मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है, मॉइस्ट एयर। एज द रिजल्ट on metal surface undesirable material या undesirable substance deposit, undesirable substance deposit। तो ये बेटा एक्चुअल डेफिनेशन है। ओके, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, सरफेस व्हेन एक्सपोज इन मॉइस्ट एयर, एज द रिजल्ट ऑन मेटल सरफेस यस अनडिजायरेबल सब्सटेंस डिपॉजिट। देखिए बेटा, कोरिजन को इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ, चैप्टर बाय द वे कौन सा चल रहा है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोरिजन दो प्रोसेस से बेटा एक्सप्लेन किया जाता है, दो कॉन्सेप्ट है, एक है ऑक्सीजन फिल्म थ्योरी और एक है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ज़्यादा एडॉप्टेड है, ज़्यादा सपोर्टिव थ्योरी है जो कोरिजन को एक्सप्लेन करती है। आ रहा है समझ में? याद रखिए। तो ये बेटा डेफिनेशन ध्यान दीजिए, तैयार हो गया आपको डेफिनेशन? पक्का? ठीक है ना। कोरिजन explained by two concepts. Number one, oxygen film theory. Second, electrochemical theory. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो बेटा हम लोग ऑक्सीजन फिल्म थ्योरी यहाँ काउंट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो उसके बहुत कम एविडेंस है। ज़्यादा एविडेंस किसके हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के एविडेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़े हो, मीन्स गैल्वेनिक सेल आपने पढ़े हो। तो बेटा जब कोई मेटल सरफेस को मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करेंगे आप,
या वो जो ओपन एटमॉस्फेयर में अगर पड़ी रहेगी कोई भी मेटल थिंग्स, तो उस पर बेटा बहुत से टीनी छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बन जाते हैं, और उसका रिजल्ट होता है क्या बेटा? कोरिजन। आ रहा है समझ में? उसका रिजल्ट होगा रस्टिंग। ओके, तो ये इसे पढ़ना आपको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ओके, तो अगला क्वेश्चन चलिए लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल, इंपॉर्टेंट कर दो बेटा, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिजन। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिजन। आर करके एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, मीन्स 1 ईयर 2 ईयर गैप्स में क्वेश्चन रिवाइज करते रहता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है बेटा इसने। ठीक है, डिस्क्राइब द रस्टिंग प्रोसेस ऑफ आयरन according to electrochemical theory। तो बेटा ऐसे, और आयरन पे एक खास एग्जांपल आपको देना है, क्योंकि आयरन का ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस होता है बेटा किससे? रस्टिंग से। ठीक है, रस्टिंग तो टीन पे भी होती है, आयरन पे भी होती है, कापर पे भी होती है, निकल पे भी होती है, क्रोमियम पे भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस किसको होता है? आयरन। आ रहा है समझ में? याद रखिए। तो बड़े ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, बहुत से बच्चों को कोरिजन की रिएक्शन ही नहीं बन पाती है, पढ़ने के बाद नहीं बनती है, बता दे रहा हूँ मैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो बड़े स्टार्ट करते हैं कि आपको आंसर कैसे देना है इसका। ध्यान देना बेटा, आंसर में कौन से टर्म, कौन से सेंटेंस आपको यूज करना है, एक्चुअली कौन से कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना है किसमें बेटा? आंसर में। तो लिखिएगा यहां, जहां मैं अंडरलाइन करूंगा 1 मार्क क्वेश्चन भी है। ठीक है, the corizon is electrochemical process या कोरिजन डन बाय क्या बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल शब्दों को अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन है। कोरिजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, या किसके थ्रू होता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, बिकॉज व्हेन आयरन थिंग्स, कोई भी आयरन थिंग्स हो, रॉड हो, पाइप हो, बिकॉज व्हेन आयरन थिंग्स expose in moist air, ठीक है बेटा? Because when iron things expose in moist air, then on the surface of iron things many टीनी, बहुत से स्मॉल, ओके बेटा, मैनी टीनी स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल फॉर्म
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या क्या बेटा, गैल्वेनिक सेल फॉर्म अब बेटा देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बहुत से बन रहे हैं, इस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। देन ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, then due to redox reaction undesirable material Fe2O3X H2O, इंपॉर्टेंट कर दो बेटा, ये रस्ट या जंग का फार्मूला है। देन अनडिजायरेबल मटेरियल क्या बेटा, Fe2O3, क्या लिखा हुआ देखो मैंने, गैल्वेनिक सेल फॉर्म। अब गैल्वेनिक सेल अगर बन रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स, ठीक है। देन ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन अनडिजायरेबल मटेरियल Fe2O3X2O डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ iron things known as rust, तो ये जो Fe2O3X2O बनेगा वो रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू बनेगा। और रेडॉक्स रिएक्शन क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि आयरन की सरफेस पर मेनी टीनी बहुत से स्मॉल क्या बन जाते हैं, गैल्वेनिक सेल। और जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसी का रिजल्ट क्या है बेटा, Fe2O3X2O, जिसे क्या कहते हैं आप, रस्ट। ये पूरी लाइन ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए फिर सेकेंड पेरा, चलिए छाप लीजिए इसे, समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है बेटा, क्योंकि बहुत सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप होते हैं कब, जब किसी भी आयरन थिंग्स को आप मॉइस्ट एयर में क्या करोगे, एक्सपोज करोगे, या ओपन एटमॉस्फेयर में आप खुला छोड़ देंगे तो बहुत से टीनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बनने वाले हैं। आ रहा है समझ में। अब बेटा जो मेन चीज है, देखिए जो आयरन रॉड है, ये आयरन प्लेट है या एनी आयरन थिंग्स, ओके। जब बेटा इसे आप एयर में एक्सपोज करते हैं, मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होता है ये, ठीक है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है। एयर क्या होना चाहिए बेटा, मॉइस्ट। ड्राई एयर में बहुत रेयर चांसेस है कि रस्टिंग प्रोसेस हो। ड्राई एयर में कोई चांस नहीं है, मैं तो बोलता हूं कोई भी चांस नहीं है, किसके बेटा, कोरिजन के। मॉइस्ट एयर में, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, ये है आयरन रॉड सपोज, तो आयरन रॉड के ऊपर ये बेटा एक वाटर फिल्म बन जाती है, मॉइस्ट, ठीक है। ये आयरन रॉड है, दिस आयरन रॉड। तो बेटा जब इसे आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हो, किससे बेटा, आयरन थिंग्स को, एनी आयरन थिंग्स, आयरन रॉड हो, आयरन प्लेट हो, XYZ आयरन पाइप्स हो, ठीक है। तो इसके ऊपर बेटा ये बहुत ही थीन वाटर फिल्म बन रही है, थीन वाटर फिल्म, थीन वाटर फिल्म ड्यू टू मॉइस्ट एयर। किसके कारण, मॉइस्ट एयर के कारण। तो याद रखना बेटा, ये जो अपर सरफेस है किसकी, आयरन थिंग्स की जो अपर लेयर है, अपर सरफेस है, ये इंप्योर हो जाती है। क्या होती है, और देखो ये बेटा प्योर आयरन है, ये प्योर आयरन थिंग्स है, और ये इंप्योर आयरन सरफेस है। अब इंप्योर क्यों, जब बेटा थीन वाटर फिल्म डिपॉजिट होगी किसकी सरफेस पर, आयरन थिंग्स की सरफेस पर, तो एयर में क्या क्या है बेटा, CO2 है। CO2 एक कॉमन गैस है। अगर पॉल्यूटेंट एयर होगा तो SO2 NO2 भी रहेगी, लेकिन हमको एवरेज किस कॉमनली किस गैस को यहाँ यूज करना है, CO2 को। भाई SO2 NO2 हो सकती है, पॉल्यूटेंट एरिया होगा, जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ ज़्यादा क्या होगी बेटा, SO2 NO2 CO2 तो होगी। और क्या बेटा, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। एयर में नाइट्रोजन भी है लेकिन हाईली इनएक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोजन में एनियन ट्रिपल बॉन्ड है, ये कोई काम का नहीं है, तो नाइट्रोजन का यहाँ कोई रोल नहीं है। एयर में सबसे एक्टिव गैस जो है बेटा वो कौन सी है, ऑक्सीजन, एक्टिव गैस,
ठीक है, तो आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक CO2, ये दो कॉमन गैसेस हैं। और मॉइस्ट मीन्स क्या बेटा? वाटर। तो वाटर फिल्म मीन्स मॉइस्ट फिल्म हो गई है, अच्छे समझना। तो याद रखना बेटा, ये दोनों जो गैस है O2 एंड CO2 दे आर वाटर डिजॉल्व, मॉइस्ट में डिजॉल्व हो जाती है। तो अपर फिल्म का क्या बना है बेटा? थीन वाटर फिल्म है। तो O2 एंड CO2 गैस इस थीन वाटर फिल्म में डिपॉजिट हो जाएगी। यह थीन वाटर फिल्म O2 और CO2 को ट्रैप कर लेगा। CO2 बेटा एसिडिक गैस है, किससे रिएक्शन करेगा? मॉइस्ट से। और क्या बनाएगा बेटा? CO2 प्लस H2O इजिकल टू H2CO3। H2CO3 एक इनऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड नोन एज। और बेटा ये H प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा H2CO3। ये जैसे बनेगा वैसे डिसोसिएट होगा, लेकिन थोड़ा कम डिसोसिएट, लेकिन डिसोसिएट होगा H प्लस एंड बाई कार्बोनेट आयंस में। तो कुल मिला के बेटा जो थीन वाटर फिल्म है, क्या थीन वाटर फिल्म में आपको H प्लस मिलेगा एंड बाई कार्बोनेट आयंस मिलेंगे। H प्लस बहुत काम का है। अगर कोरिजन होना आप चाहते हो कि आयरन थिंग्स पे कोरिजन हो, तो हमको इस वाटर फिल्म में जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी है, क्या बेटा है भाई? सेल है ना, सेल में हमको एक एनोड चाहिए, एक कैथोड चाहिए, और ये वाटर फिल्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें H प्लस भी है और बाई कार्बोनेट आयन है, जो H2CO3 के डिसोसिएशन से वहां डेवलप हुए। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर पॉल्यूटेंट गैस है बेटा, कौन सी? तो बेटा ये जो मॉइस्ट फिल्म में प्रेजेंट वाटर है, ये SO2 से भी रिएक्शन करेगा, तो H2SO3 बनाएगा। अरे बनाएगा ना। NO2 से रिएक्शन करेगा H2O वाटर, तो HNO3 बनाएगा। तो बेटा ये थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए याद रखना, कोरिजन अगर हो रहा है तो आपके जो वाटर फिल्म है, अपर वाटर फिल्म, उसमें क्या चाहिए बेटा? H प्लस कॉमनली देगा कौन? H2CO3। लेकिन अगर एयर में क्या है बेटा? SO2 एंड NO2 है, तो ये भी H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ये H2CO3 के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग, तो ये भी बेटा डिसोसिएट होंगे काहे में? H प्लस प्लस H प्लस प्लस SO3 माइनस में, HSO3 माइनस, ये भी टूटेगा H प्लस प्लस NO3 माइनस में। तो कुल मिला के बेटा अगर एयर पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट मीन्स वहां कौन सी गैस है? SO2, तो H प्लस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। किसमें? इन अपर वाटर फिल्म। तो बेटा याद रखिए, अपर वाटर फिल्म के कारण ये जो आयरन थिंग्स के ऊपर जो अपर वाटर फिल्म है, इसके कारण जो अपर लेयर है बेटा, ये कैसी होती है? इम्प्योर। क्या होता है बेटा? और ये नीचे क्या है बेटा? प्योर आयरन। ये प्योर आयरन क्या है? Fe। आ रहा है सर में? प्योर आयरन। और ये क्या हुआ? इम्प्योर आयरन, क्योंकि यहां बहुत सी इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई है। मेन इम्प्योरिटीज कौन है बेटा? H प्लस, जो H2CO3 से भी आएगा, H2SO3 से भी आ सकता है अगर वो डिसोसिएट होगा तो, और HNO3 से भी आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है किस पर? उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे कि वहाँ SO2 NO2 है या नहीं। लेकिन CO2 तो कॉमन हमेशा रहती है, हर जगह रहती है। आ रहा है समझ में? तो बेटा अपर लेयर क्या है? इम्प्योर, और नीचे क्या है? प्योर। ये इम्प्योर आयरन कहलाएगा और ये प्योर आयरन। तो बेटा इम्प्योर आयरन वर्क एज कैथोड। ये बड़ा खास क्वेश्चन है। रस्टिंग प्रोसेस में, कोरिजन की प्रोसेस में जो इम्प्योर आयरन है वो किसके जैसे वर्क करेगा बेटा? क्यों करेगा? क्योंकि यहां कौन है बेटा? H प्लस इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लिए जाते पता है आपको। और बेटा साथ में ये कौन है? O2 भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बेटा जो अपर लेयर है, अपर लेयर जो थिन वाटर फिल्म की लेयर है, इसमें क्या है बेटा? H प्लस है, साथ में वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो देखो अपर लेयर में दो इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट है, एक कौन? H प्लस, और दूसरा कौन? वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इसलिए अपर लेयर जो इम्प्योर लेयर है, जो मॉइस्ट लेयर है प्योर आयरन के ऊपर, वर्क एज कैथोड। अब बेटे दो एजेंट है आपके पास, होज 2 एजेंट रिसीव इलेक्ट्रॉन। H प्लस इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ऊपर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन?
ऑक्सीजन। तो बेटा वाटर फिल्म में दो रिसीविंग इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट है अपर लेयर में, इसलिए अपर लेयर वर्क इज कैथोड। और ये जो लोअर लेयर है इसमें क्या है बेटा, प्योर आयरन। आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, कॉपर सिल्वर गोल्ड है तो हाइड्रोजन के नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो आयरन का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर हाइड्रोजन से अधिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आ जाइए आप, आ रहा है समझ में। तो बेटा जब ऊपर एजेंट पड़े हैं, क्या लेने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। कौन से दो एजेंट, H+ एंड ऑक्सीजन। वाटर डिजॉल्व, ये ऑक्सीजन यहीं डिजॉल्व होगी और साथ में कौन बेटा, H+। तो बेटा ये आयरन नेचुरली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड वर्क इज एनोड। तो याद रखना बेटा रस्टिंग की प्रोसेस में, किसमें, प्योर आयरन वर्क इज एनोड एंड इम्प्योर आयरन लेयर अपर लेयर वर्क इज कैथोड। एंड H+ आयन, बाइकार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में वर्क करेंगे। आ रहा है समझ में, अच्छे चेक कर लो एक बार, ठीक है। बेटा व्हेन आयरन थिंग्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आयरन थिंग्स expose in moist air, when iron things expose in moist air, ध्यान देना बेटा अच्छे से, ये पूरी प्रोसेस अभी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा थीन वाटर फिल्म या थीन मॉइस्ट लेयर ऐसा लिख सकते हैं आप, थीन वाटर फिल्म या मॉइस्ट लेयर, थीन वाटर फिल्म डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, in which, अंडरलाइन करना पड़ेगा इस पॉइंट को, in which H+ आयन वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। H+ आयन बेटा देखो अच्छे से, प्रोटॉन, H+ आयन मीन्स प्रोटॉन, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, H2O प्लस हाफ O2 लिखना बेटा इसको, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, इन विच H+ आयन और कौन बेटा, H2O प्लस हाफ O2 मीन्स वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, बाइकार्बोनेट आयन, SiO3 माइनस एक्सेट्रा प्रेजेंट, एक्सेट्रा इसलिए बेटा क्योंकि यहां बाइसल्फेट आयन भी हो सकता है, यहां क्लोराइड आयन। अब जैसे मान लो Cl2 गैस अगर एटमॉस्फेयर में बेटा, Cl2 गैस एटमॉस्फेयर में है तो मॉइस्ट से या वाटर फिल्म में मॉइस्ट से रिएक्शन करके क्या बनाएगी बेटा, HCl बनाएगी, तो Cl माइनस भी आ सकता है। अगर CO2 गैस है तो वही वाटर फिल्म वाटर से रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा, तो H प्लस HCO3 माइनस भी आ सकता है, जो एक कॉमन गैस है इसलिए मैं इसे ले रहा हूं। इज दैट क्लियर? अगर SO2 गैस अगर एटमॉस्फेयर में तो भी बेटा वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, ये भी डिसोसिएट हो गए H प्लस HSO3 माइनस बना सकता है। तो ये बाइसल्फाइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमन गैस कौन सी है बेटा, CO2। इसलिए यहां जो मेन डोमिनेंट आयन होंगे वो H प्लस तो रहेगा, किसी के साथ भी आ सकता है। SO2 होगा तो H प्लस आएगा, NO2 होगा तो H प्लस आएगा, HNO3 वहां प्रोड्यूस होगा, लेकिन कॉमन एनायन कौन सा होगा बेटा, बाइकार्बोनेट। तो क्या लिख रहे थे आप, प्रेजेंट, ठीक है बेटा। विच वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक्सेट्रा प्रेजेंट, विच वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन,
क्योंकि बेटा बहुत से सेल बन रहे हैं, गैल्वेनिक सेल बन रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल मीन्स एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो हमको तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिल गया है। अब लिखना बेटा, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ above substance ठीक है बेटा, अपर लेयर ऑफ आयरन बिकम इम्प्योर, समझ में आ रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बेटा थिन वाटर फिल्म में क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कारण जो अपर आयरन सरफेस हो कैसा हो गया है, इम्प्योर हो गया है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये अपर आयरन सरफेस पर ये जो वाटर फिल्म मॉइस्ट लेयर है बेटा, ये वाला देखिए ये प्योर आयरन है, ये प्योर आयरन, ठीक है, जो एनोड के फॉर्म में वर्क करने वाला है। ठीक है, अब एक नोट लिखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जिसका एमसीक्यू कई बार आ चुका है ना। इन द कोरिजन प्रोसेस ऑफ आयरन, लिखिए, इन द कोरिजन प्रोसेस ऑफ आयरन, इन द कोरिजन प्रोसेस ऑफ आयरन, इंपॉर्टेंट कर दो इस लाइन को, नोट करके लिखिए, अपर इम्प्योर आयरन सरफेस, अपर इम्प्योर आयरन सरफेस, अपर इम्प्योर आयरन सरफेस वर्क एज कैथोड, वर्क एज कैथोड, ठीक है बेटा। एंड ये जो लोअर है बेटा प्योर आयरन, देखो ये वाला, एंड दिस ये वाला पोर्शन, एंड लोअर प्योर आयरन, अंडरलाइन करना, अपर इम्प्योर आयरन सरफेस वर्क एज कैथोड एंड लोअर प्योर आयरन वर्क एज एनोड, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, और एक नोट सेकेंड बेटा, ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ चुका है, नीट एग्जाम में भी आ चुका है ना बेटा। इन अपर इम्प्योर वाटर फिल्म या इम्प्योर सरफेस ऑफ आयरन भी लिख सकते हो, इन अपर इम्प्योर सरफेस, जो वाटर फिल्म है, मेडअप ऑफ वाटर फिल्म हो गए, इन अपर इम्प्योर सरफेस, नोट नंबर सेकेंड आप खुद लिखिएगा, चलिए, इन अपर इम्प्योर सरफेस, ठीक है बेटा, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। एंड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन मीन्स H2O प्लस हाफ O2, ये बेटा जो H2O प्लस हाफ O2 है ये वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन H2O प्लस हाफ O2 एंड H प्लस या प्रोटॉन वर्क एज इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट, वर्क एज इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लेने वाले एजेंट है। कौन दो है बेटा, कौन दो है, यस, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन लेगा, और H प्लस प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिसीविंग स्पीसीज है। किस पर प्रेजेंट है वो, कहां प्रेजेंट है वो, अपर। तो देखिए बेटा जो घर में मुझे देख रहे हैं ये समझ लो, ये बेटा आयरन थिंग्स है, एक बार आप लोग भी जो क्लास में बैठे हैं एक बार और चेक कर लो, ये आयरन थिंग्स है बेटा, ठीक है। तो ये देखो ये वाटर फिल्म है, तो वाटर फिल्म में क्या क्या देख लो बेटा, ये अपर वाटर फिल्म है, दिस वाटर फिल्म, थीन वाटर फिल्म, ध्यान दीजिए इधर, आज लास्ट चैप्टर है बेटा, लास्ट लेक्चर है, ये थीन वाटर फिल्म।
थीन वाटर फिल्म में क्या है बेटा, CO2। तो CO2 वाटर डिजॉल्व गैस है, और ये ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेरिक CO2, ये थीन वाटर फिल्म में या वाटर में डिजॉल्व होगी तो वाटर के साथ क्या बनाएगा बेटा, H2CO3। H2CO3 एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट होगा काय में बेटा, H+N बाइकार्बोनेट आयन। तो इस तरह से H+ आया और बाइकार्बोनेट आयन आ गया। ओके, अब देखिए बेटा जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो भी इस वाटर फिल्म में डिजॉल्व होगी। वाटर फिल्म में डिजॉल्व होगी क्या बनाएगी बेटा, H2O हाफ O2। ये वाटर के साथ, ये देखो, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाटर के, यही वाटर उसको डिजॉल्व कर लेगा और क्या बनाएगा बेटा, H2O प्लस हाफ O2। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो वाटर के दो काम है बेटा, एक तो CO2 के साथ H2CO3 बनाया, और यही वाटर ने किसको ट्रैप किया बेटा, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को काय में चेंज कर दिया, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन में। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब आपके पास दो एजेंट है बेटा, अपर जो वाटर सरफेस है, अपर जो थीन फिल्म है वाटर की, इस पर आपके पास दो एजेंट है इलेक्ट्रॉन रिसीविंग, एक कौन, H+ और एक कौन बेटा, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब देखिए इन दो एजेंट के कारण, ये दो एजेंट कहां पड़े हैं बेटा, अपर सरफेस पर। इन दो एजेंट के कारण ये जो आयरन है, कहां का आयरन, प्योर आयरन, जो लोअर सरफेस का आयरन है, प्योर आयरन क्या रिलीज करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। मींस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वर्क इज एनोड। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन रिसीव करेगा, अपर लेयर का H+ और काय में कन्वर्ट होगा H2, न्यूट्रल H2 में। या ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन रिसीव करेगा, कौन रिसीव कर रहा है, देखो, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन रिसीव करेगा, और क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अपर सरफेस पर एक नया न्यू आयन प्रोड्यूस हुआ, कौन सा आयन बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब जैसे और ये जो आयरन 2+ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो आयरन 2+ है, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हूं कि जो आयन्स होते हैं वो कहां जाते हैं बेटा, सॉल्यूशन में। तो ऊपर ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो Fe2+ अपर सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि आयन कभी भी सॉलिड में, ये सॉलिड वाला पोर्शन है, तो आयरन कहां जाएगा बेटा, सॉल्यूशन में। किससे बाइंड होगा, OH- से, और आयरन सेकेंड हाइड्रोक्साइड बनेगा FeOH2। FeOH2 फिर से क्या बेटा, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन से फिर ऑक्सीडाइज होगा, और FeOH थ्राइस बनाएगा। क्या बनाएगा, वो FeOH थ्राइस स्लोली काय में चेंज होगा, Fe2O3 अनडिजायरेबल मटेरियल कॉल्ड रस्ट। ये है पूरी प्रोसेस। आ रहा है समझ में, पक्का? अब इसको बेटा ये एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको घबराओ मत, इसको स्टेप बाय स्टेप में लिखवा दे रहा हूं, 5 स्टेप में काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखे, नोट नंबर 2 लिख दिया आपने, हाँ ठीक है। तो बेटा ये सब जो नोट लिखवा रहा हूं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, क्योंकि एक बड़ा सा क्वेश्चन 4 to 5 मार्क में आता ही है, हर साल आता है लगभग, और कुछ MCQs भी आते हैं यहाँ से। तो कौन कौन से MCQs आते हैं, इसमें प्यारा MCQ क्या है बेटा, इन द कोरिजन प्रोसेस आयरन अपर इम्प्योर आयरन, ठीक है बेटा, ऑफ आयरन अपर इम्प्योर आयरन सरफेस वर्क इज कैथोड एंड लोअर प्योर आयरन वर्क इज एनोड। और बेटा अपर इम्प्योर सरफेस में 2 इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट के नाम बताओ, एक H+ और एक वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले एजेंट हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो बोले H+ आप मेनली किससे लेके आएंगे, CO2 से। जब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ। NO2 होगी तो भी वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनाएगा, तो H+ आएगा। SO2 होगा या SO3 गैस होगा, अगर पॉल्यूटेंट गैस है तो भी वाटर के साथ रिएक्शन के सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, तो भी H+ प्रोड्यूस होगा। ये H+ के बहुत सोर्स हो सकते हैं, लेकिन कॉमन सोर्स किसको मानोगे आप, CO2 को मानोगे। ओके, क्योंकि कॉमन गैस है, हमेशा पाई जाती है वो। ओके, अब ध्यान देना बेटा, ये लिख डाले पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो जो घर में है भैया, उसको अच्छे से लिख लेना। चलिए बेटा ध्यान दो, अब इधर लीना बेटा, कोरिजन ऑफ आयरन लिखिए, कोरिजन ऑफ आयरन
completing following step. ठीक है बेटा, तो पहला नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ये मेन आंसर आपको स्टेप 1। ठीक है बेटा, स्टेप 1 में लिखना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहां से आप मेन आंसर लिख सकते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे बना, देखो देखो CO2 कहाँ ही बेटा, थीन वाटर फिल्म ले अपर लेयर में वाटर में डिजॉल्व हुई, तो CO2 प्लस मॉइस्ट मीन्स वाटर, क्या बना बेटा H2CO3, H2CO3 डिसोसिएट होगा में बेटा H प्लस प्लस HCO3 माइनस, और बेटा ये ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेरिक CO2 वाटर के साथ, फिर वही बेटा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन किसके साथ, वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बना है बेटा H2O प्लस हाफ O2, तो H2O प्लस हाफ O2 क्या है बेटा, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो फाइनली आपके जो अपर सरफेस है, इनिशियली मतलब कोरिजन की स्टार्टिंग में, जब कोरिजन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो अपर थीन वाटर फिल्म है उसमें आपके पास 3 एजेंट्स है। एनायन में कौन, बाइकार्बोनेट, H प्लस आयन और वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, H2O प्लस हाफ O2 कॉल्ड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो बोले जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके पास क्या क्या है बोलो, H प्लस HCO3 माइनस एंड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, दिस 3 एजेंट, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन का कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है, अपनी कोरिजन में उसको पढ़े रहेंगे। ठीक है, नंबर स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड लिखिएगा बेटा, बेटा ड्यू टू, स्टेप सेकेंड में लिखो रिएक्शन ऑन एनोड करो, रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो कैसे लिखोगे ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होज H प्लस आयन एंड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, वाटर डिजॉल्व O2 लिख देता हूं शॉर्टकट में हाफ। ठीक है, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, प्योर आयरन जो लोअर लेयर में बेटा, प्योर आयरन रिलीज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा जो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है और कौन H प्लस है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बेटा, जो अपर लेयर में है, ये किस पे प्रेशर डालेंगे, आयरन, प्योर आयरन पे, बोले चल इलेक्ट्रॉन निकाल, उसको ऑक्सीडेशन कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट है। ठीक है, प्योर आयरन रिलीज इलेक्ट्रॉन, रिलीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, एंड कन्वर्ट इनटू Fe2 प्लस आयन, रिएक्शन लिख दो। तो देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो जब तक ऊपर अपर लेयर में थीन वाटर फिल्म में इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट प्रोड्यूस नहीं होंगे, तब तक प्योर आयरन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। ये एनोड पे होने वाली रिएक्शन हो गई, तो प्योर आयरन वर्क इज एनोड। नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड लिखना बेटा, स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो एग्जाम में लिख डालोगे। समझ में आ रहा है ना, ये तो आपको ये ऐसी ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप थर्ड देखो, जो घर में भैया घर में देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो भी छापते जाओ, क्योंकि मैं अपर स्टेप को मिटाते जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो स्टेप थर्ड देखिएगा, रिएक्शन ऑन कैथोड, इसकी हेडिंग डाल दीजिए बेटा। रिएक्शन ऑन कैथोड,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एक इंपॉर्टेंट आंसर है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है भाई। तो बेटा कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क करेगा? इम्प्योर लेयर। यह है बेटा इम्प्योर वाटर फिल्म लेयर, यह है इम्प्योर आयरन। इम्प्योर क्यों हो गया? क्योंकि इसकी सरफेस पर बहुत से एनायन और केटायन प्रेजेंट है, तो ये सरफेस क्या हो गई बेटा? इम्प्योर। और इसी इम्प्योर सरफेस पर कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट। कौन कौन? H+ आयन एंड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो लिखो H+ आयन एंड वाटर डिजॉल्व, एंड ऐसा लिख दो बेटा H2O हाफ O2 वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन receive electron then on upper surface reduction occurred समझ में आ रहा है? ओके, क्या आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है? बहुत इजी वे में, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे मतलब आपके दिमाग में 5 स्टेप होना कि मुझे एग्जाम में 5 स्टेप लेके जाना है। पहली स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सेकेंड स्टेप में रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन कैथोड। अब बेटे जो कैथोड पे रिएक्शन होगी, ध्यान देना, देखिए बेटा ये जो ये जो H2CO3 कार्बनिक एसिड है, ये डिसोसिएट होकर क्या फर्निश किया है बेटा? H+। तो जैसे आयरन ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये H+ उसको रिसीव करेगा। और दूसरा एजेंट कौन है? वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। आ रहा है समझ में? दो है, तो दो बेटा कैथोड के फॉर्म में 2 रिएक्शन होने वाली है। तो H+ रिसीव, देखो H+ रिसीव, ये H+ ने ये इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और क्या बनाया बेटा? H2 है ये रिडक्शन। अरे इलेक्ट्रॉन का रिसीव करना क्या? रिडक्शन। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अब ये हाइड्रोजन का बोलो सर, ये गैस है, गैस से रिलीज हो जाएगी। अरे हाइड्रोजन गैस है तो रिलीज हो जाएगी, या रिलीज नहीं होगी तो जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट करके फिर से वाटर बना लेगी। हाइड्रोजन की 2 गति हो सकती है यहाँ। हाइड्रोजन या तो रिलीज हो जाए या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ H2+ हाफ O2 इजिकल टू वाटर बना ले, तो वही वाटर फिल्म में वाटर और आ जाएगा। नहीं आया समझ में? दूसरी बात, H2O प्लस हाफ O2, क्या मतलब है इसका? वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा बेटा? ट्वाइस OH माइनस। H2 गैस रिलीज हो जाएगी, या H2 गैस रिलीज नहीं होगी तो हाफ O2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगी? वाटर। वाटर फिल्म में वाटर रहेगा, पड़ा रहेगा, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ है? चलो ठीक है, या तो रिलीज हो गया या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना लिया। ठीक है, और यदि वाटर बना लिया तो यही वाटर को मैं यहीं ला दूं, देखो फिर से उसने किससे रिएक्शन किया? ऑक्सीजन से। और वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या लिया बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए, H2 और ऑक्सीजन कितने? हाफ O2 मीन्स OO 2O H2 ट्वाइस OH माइनस। ओके, रिएक्शन की बैलेंसिंग पे जरूर ध्यान देना, छाप ले भैया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेटा 2 एजेंट है इलेक्ट्रॉन लेने वाले, एक H+ आयन और एक वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, H2 प्लस हाफ O2। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 माइनस आ गया, 2H, दिस 2H 2O। रिएक्शन बैलेंस, हाँ अच्छे से। तो कुल मिला के ये 2 रिएक्शन किस पे लिखना है बेटा आपको? कैथोड पे। तो कैथोड का फाइनल प्रोडक्ट क्या है बताओ? H2 भी है, लेकिन H2O जैसे प्रोड्यूस होगी, हो सकता है किससे रिएक्शन कर ले? ऑक्सीजन से। क्या बना ले? H2O फिर वाटर डिजॉल्व, वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में आ जाए और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, क्या बना ले बेटा? हाइड्रा। तो कुल मिला के जो फाइनल प्रोडक्ट होगा किस रिएक्शन का?
कैथोड का वो क्या होगा बेटा, OH माइनस। H2 अगर बन भी रहा है तो रिलीज होगा, कोई काम का नहीं है। और यदि मान लो रिलीज नहीं हुआ तो किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। क्या बना रहा है, वाटर। वाटर फिर ऑक्सीजन के साथ इंटर रिएक्ट करके वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में आ गई और क्या ले रही है, इलेक्ट्रॉन। तो एनोडिक रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट Fe2 प्लस आयन, एनोडिक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट Fe2 प्लस आयन, और कैथोडिक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट, अबे दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे क्योंकि वो Fe2 प्लस भी बेटा कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में, क्योंकि ये अब यहाँ कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, सॉलिड सरफेस पर। लेकिन आपको मालूम है कि आयंस कहाँ जाते हैं, सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? चलो छाप लो, हो गया। कितनी स्टेप हुई बेटा, 3। अब बात करेंगे 4th स्टेप की, और 5th स्टेप में अपन रस्ट बना लेंगे। तो ऐसे 5 स्टेप में आपको आंसर याद रखना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ऊपर वाली स्टेप मिटा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। तो चलिए बेटा स्टेप 5th, चलिए इत्मीनान से। स्टेप 4th, सॉरी। तो बेटा 4th स्टेप में क्या होगा, ठीक है। तो बेटा एनोडिक प्रोडक्ट, क्या एनोड का प्रोडक्ट कौन है बोलो, Fe2 प्लस रिएक्ट विथ कैथोडिक प्रोडक्ट। बोलो कैथोडिक प्रोडक्ट कौन है भाई, OH माइनस आयन, देन आयरन सेकेंड, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, 2 प्लस, आयरन सेकेंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म, आयरन सेकेंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म। रिएक्शन लिख दो बेटा, Fe2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस इज इक्वल टू FeOH ट्वाइस। अब देखिए बेटा ये Fe2 प्लस OH माइनस से रिएक्शन किया और क्या बनाया बेटा, FeOH ट्वाइस। तो 4th स्टेप की हेडिंग क्या डालोगे, फॉर्मेशन ऑफ FeOH ट्वाइस। इसकी हेडिंग डाल देना 4th स्टेप की, फॉर्मेशन ऑफ FeOH ट्वाइस। ये 4th स्टेप की हेडिंग हो गई, ठीक है। उसमें थ्योरी लिख लो और रिएक्शन लिख लो। इज दैट क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ FeOH ट्वाइस, आयरन सेकेंड हाइड्रोक्साइड। आ रहा है समझ में? अब आगे स्टेप 5th, फॉर्मेशन ऑफ FeOH थ्राइस। ठीक है बेटा, तो लिखना इसमें थ्योरी, FeOH ट्वाइस फर्दर ऑक्सीडाइज with water dissolve oxygen, further oxidize with water dissolve oxygen means H2O plus half O2। यहां लिख दे रहे ब्रैकेट में ऐसे। तो बेटा FeOH ट्वाइस, ध्यान दे बच्चा, प्लस H2O प्लस हाफ O2, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। आ रहा है बेटा समझ में? क्या बनेगा, FeOH थ्राइस। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, FeOH ट्वाइस प्लस वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन बैलेंस है वाली भी, हर रिएक्शन बैलेंस चल रही, ध्यान दे बेटा इधर। Fe1 H2O FeOH थ्राइस। टू FeOH थ्राइस में चेंज कर दो बेटा।
यहाँ 2OH आ गए और ये 2OH, तो ये हो गए 3OH। ओके, रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए, ये टोटल 2OH हो गए ना, H2O प्लस O तो 2OH और ये 4OH, तो टोटल 6OH। तो ये आयरन थर्ड है बेटा, 3+ वाला हाइड्रोक्साइड है। ओके, हाँ, आयरन 3+ हाइड्रोक्साइड। तो फिफ्थ स्टेप क्या बेटा, फिफ्थ सिक्स्थ में रस्ट बना लेते हैं, 6 स्टेप कर ले। चलो स्टेप सिक्स्थ, या इसी स्टेप से 5 स्टेप याद रखो, इसी में थ्योरी लिख देते हैं बस। तो लिखिए FeOH thrice slowly change into Fe2O3 XH2O by the following reaction। बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, ध्यान देना बेटा। कैसे होता है देखो, समझना है। ये लास्ट स्टेप क्या लिखा है, FeOH थ्राइस स्लोली चेंज इनटू Fe2O3 XH2, किसका फार्मूला है बेटा, रस्ट का। ये क्वेश्चन आता है, रस्ट का फार्मूला क्या, Fe2O3 XH2। तो कैसे चेंज होता है देखिए, तो ये क्या बना बेटा, ट्वाइस FeOH थ्राइस, इसी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट लेके आ गया मैं, और ये कन्वर्ट होगा बेटा Fe2O3 थ्राइस H2O में। देखो देखो, Fe2O3 H2 और टोटल 6 हाइड्रोजन और टोटल ऑक्सीजन कितना बेटा 3, तो हो गए, बैलेंस है। अभी क्या बना है बेटा, Fe2O3 थ्राइस H2O। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, क्या है बेटा, लेकिन याद रखना ये जो Fe2O3 मॉलिक्यूल है, बैलेंस रिएक्शन से तो कितने वाटर आए, 3 वाटर। अरे रिएक्शन बैलेंस है ना भाई, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें कन्वर्ट होने का मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अरे FeOH थ्राइस Fe2O3 थ्राइस H2O में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर FeOH थ्राइस। ओके, लेकिन मुझे जो Fe2O3 मिला है, बना है, ये न्यूमरस वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। कहां से, मॉइस्ट से, एटमॉस्फेयर से थिन वाटर, न्यूमरस वाटर मॉलिक्यूल को। और बैलेंस रिएक्शन में कितने वाटर मॉलिक्यूल आए, 3, लेकिन ये न्यूमरस वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेटा यहां मैं डाल देता हूं प्लस NH2। बैलेंस रिएक्शन में तो 3 वाटर मॉलिक्यूल आए, लेकिन ये वाला सब्सटेंस बनने के बाद ये और भी न्यूमरस को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये N वाटर मॉलिक्यूल प्लस ये इजिकल टू X वाटर मॉलिक्यूल। ओके, वाटर हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है बेटा, कैसा है, बैलेंस रिएक्शन से 3 वाटर मिले, बच्चे को यहां बैलेंस नहीं बनता, तो उसकी रीजन क्या है देख लो, बैलेंस रिएक्शन से 3 वाटर मिलेंगे, लेकिन Fe2O3 जो आयरन का ऑक्साइड है हाइग्रोस्कोपिक होता है बेटा, और भी अधिक वाटर मॉलिक्यूल को मॉइस्ट के फॉर्म में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और क्या बनाएगा बेटा, Fe2O3 XH2O, दिस कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्यों है, Fe3+ है ना भाई, फेरिक ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड रस्ट। तो बेटा फिफ्थ स्टेप आपको मेनली याद रखना है। पहली स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑन अपर लेयर। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 एजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग H+ और वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन का मेन रोल है इसमें। एनोड पे होने वाली रिएक्शन Fe क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ बनाएगा, ये वाली रिएक्शन। कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको रिसीव कौन करेगा, H+, और कौन रिसीव करेगा, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो फाइनल प्रोडक्ट उसमें क्या बनेगा, OH-, क्योंकि H2 तो रिलीज हो गई, या H2 वाटर के फॉर्म में आ गई। तो बेटा कैथोड का मेन प्रोडक्ट या कैथोड का एंड प्रोडक्ट क्या लगाओगे, OH-, एनोड का एंड प्रोडक्ट Fe2+। थर्ड स्टेप में
फोर्थ स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ FeOH ट्वाइस, एनोड का प्रोडक्ट और कैथोड का प्रोडक्ट रिएक्शन कर लेंगे। फिर वो जो FeOH ट्वाइस है फिर उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, FeOH थ्राइस में। FeOH थ्राइस स्लोली कन्वर्ट इनटू Fe2O3 थ्राइस H2O। जैसे Fe2O3 बनेगा और अदर वाटर मॉलिक्यूल एन वाटर मॉलिक्यूल और ट्रैप करेगा, क्या करेगा बेटा, ट्रैप करेगा। तो क्या बनाएगा, Fe2O3 XH2O, दिस कॉल्ड फाइनली रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, तो बेटा ये चैप्टर का द एंड हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आ रहा है समझ में। हम लोग कल से ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनिक के लिए अधिक से अधिक बच्चे सिविल ड्रेस में क्लास ज्वाइन करें। आ रहा है समझ में, याद रखिए, ठीक है।